हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से जीके वाले बाजार के इस यूट्यूब चैनल पे। अपना राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक चल रहा था, राजस्थान के भौतिक प्रदेश जिसको अपन ने चार भागों में बांटा था, जो कौन से हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय माला, पूर्वी मैदानी और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो चार भागों में बांटा था सबसे पहले। और अभी तक अपने कितना कर चुके हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में से 70% जो पार्ट है अपना कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे हुआ? क्योंकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के भौतिक भाग का कितना प्रतिशत है? लगभग 61%। तो कितना है पश्चिमी मरुस्थलीय, और अरावली कितना है? लो, तो कितना हो गया? 70 हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये दो पार्ट बचते हैं इसमें। अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, उसका 30% भाग ये कवर करता है। कौन से? पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। 70% हो गया। अब करेंगे आज वाला 30%। चलिए शुरुआत करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश से। सबसे पहला पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसका जो निर्माण हुआ है किसके द्वारा? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के जमने से इसका निर्माण हुआ है। अब मैप पे आ जाओ। मैप पे देखें कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक तो अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ये यहाँ तक का जो पार्ट है, क्योंकि ये जो अभी हाईलाइट कर रहे हैं ये क्या है? अरावली है, जो अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और जिसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से अपने अरावली का जो पार्ट है कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी अपने हाईलाइट कर रहे हैं ब्लू वाला, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो राजस्थान का लगभग 61% भाग है। इसके बारे में भी अलग से सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो वो कवर कर सकते हैं। बाकी के ये 30% जो भाग बच जाता है उसमें अपनी बात करें, जो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपनी किसकी? पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो ये क्या है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये वाला जो पार्ट है, जो जहाँ पर नदियां तो अपने साथ क्या लेके आती हैं? मृदा लेके आती है, और इससे इसका निर्माण हुआ है, उसको अपने क्या बोलते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और लास्ट में ये वाला जो पार्ट क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इनको अपने कवर करेंगे। तो पूर्वी मैदानी कहाँ का, इसका जो निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई मृदा होती है, इससे इसका निर्माण होता है। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी है, जिसमें चंबल, बनास, बाणगंगा इनकी सहायक नदियां हैं, वो किस मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आती हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। अब इनमें बात करें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के वर्तमान में कौन से जिले? तो ये है अलवर, भरतपुर, डीग, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, शाहपुरा, केकड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि जिलों में ये स्थित है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ जो क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत, और जो बाकी जो पूर्वी राजस्थान है, जिनमें विशेषकर बात करें पूर्वी राजस्थान की, वो किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। और नदियों की बात करें विशेष में सबसे पहले नाम आता है चंबल का। इसके अलावा कौन सी है? बनास, और कुछ है बाणगंगा। तो ये प्लस में इनकी सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा जो मैदान का एक निर्माण होता है उसको अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भूभाग पर क्या फैला हुआ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। सबसे ज्यादा अगर आपको क्षेत्रफल पूछ लिया जाए अपने भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से, तो सर्वाधिक तो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का लगभग 61% जो भाग है किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत है। और उसमें जो जनसंख्या पूछी जाए तो 40% जनसंख्या उसमें निवास करती है। फिर अपने पढ़ा था अरावली। तो राजस्थान के लगभग 9% क्षेत्रफल पर अरावली फैली हुई है। और ओवरऑल राजस्थान की 10% जो जनसंख्या है कहाँ पर है? अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत है, निवास करती है। अब यहाँ पर अपने पूर्वी मैदानी जो प्रदेश पड़ रहे हैं, उसमें राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का कितना? 23% क्षेत्रफल पर ये विस्तृत है। और राजस्थान की लगभग 39% जनता है कहाँ निवास करती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत निवास करती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक आपको भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से घनत्व देखने को मिलता है, कहाँ पर देखने को मिलता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। और यहाँ पर मिट्टी कैसी होती है? जलोढ़। तो जल के साथ जो लोड के होके आती है, तो उसके अपन क्या बोलते हैं? जलोढ़। जलोढ़ जल कैसे आता है? नदियों से आता है। नदियां अपने क्या साथ लेके आती है? मृदा लेके आती है। और उसी के बाद उनका निर्माण हो जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हो जाता है। तो इस पर यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टियां है? जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत। और यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। जैसे जैसे अपने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग की तरफ बढ़ते हैं, तो आर्द्रता बढ़ती रहती है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि आर्द्रता राजस्थान में किस तरफ कम होती है, तो ये वाला जो पार्ट है अपने एक बार इरेज करके देखते हैं। देखिए, ये है राजस्थान का लोकेशन। ये है अपना पूर्वी भाग, ये है आपका पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भाग।
तो ये वाला जो वर्ड इस तरफ बढ़ेंगे तब तो अपने क्या वर्षा बढ़ेगी, और इस तरफ चलेंगे मतलब अपने पश्चिम की तरफ चलेंगे या फिर उत्तरी पश्चिम की तरफ चलेंगे, तब क्या होगी, वर्षा की मात्रा कम होगी। तो दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं कि किस तरफ कम होती है, किस तरफ ज्यादा होती है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ध्यान में रखने होते हैं। यहाँ पर किस प्रकार की और आर्द्रता भी पूछ ली जाए कि अगर अपने इस तरफ चलेंगे मतलब अपने दक्षिणी पूर्व की तरफ बढ़ेंगे जब तो आर्द्रता जो होती है बढ़ती है, और इस तरफ क्या होती है, आर्द्रता घटती है। तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ ध्यान रखते हैं। और यहाँ की जो औसत वर्षा पूछ ली जाए, औसत वर्षा भी क्या है, यहाँ की लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा कम है, धीरे-धीरे अगर अपन इस तरफ बढ़ते हैं तो वार्षिक वर्षा का जो मात्रा है वो भी बढ़ती जाती है, और अपने वापस इस तरफ आ जाते हैं पश्चिमी या फिर उत्तरी पश्चिम की तरफ है, तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है घटती जाती है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। स्टेटमेंट फॉर्मेट में आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर ढाल की। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर जो वर्षा का जल होता है या फिर अपनी जो नदियों का जल होता है वो ढाल की तरफ ये क्या होता है, चलता है। तो राजस्थान में अपने देखेंगे कि जो भी नदियां हैं उनका विस्तार देखेंगे अपने इस तरफ है। जैसे सबसे मेन क्या है, अपनी चंबल है, जो चंबल भी इस तरफ जाती है, और इसके अलावा बनास है या फिर यहाँ से निकलने वाली जो क्या है बाणगंगा है, वो भी इस तरफ चलती है। तो ढाल भी किस तरफ हो गया, पूर्व की तरफ यहाँ पर है। इस मैदानी प्रदेश का क्या है, ढाल है। इसके अलावा अन्य विशेषताओं की बात करें, यह प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल है, और अरावली के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का लगभग 23% क्षेत्रफल है, लेकिन राजस्थान की 39% जो जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाई जाती है। सर्वाधिक कृषि विकास है, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है, कौन सा है, ये है अपना जो मैदानी प्रदेश। सर्वाधिक औद्योगिक विकास वाला भी यहाँ पर है, क्योंकि इसके अंतर्गत अपने देखें जयपुर और अलवर आता है, विशेषकर तो राजस्थान का जो अधिकांश अपने बोल सकते हैं जो औद्योगिक जो विकास हुआ है वो अपने को कहाँ पर देखने को मिलता है, अलवर और जयपुर के अंतर्गत। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक औद्योगिक तो विकास जो कहाँ पर हुआ है, इस मैदानी प्रदेश के अंतर्गत हुआ है। अब अपने इसको 3 भागों में बांटेंगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटेंगे, किस आधार पर, बेसिन के आधार पर, जो प्रवाह क्षेत्र के आधार पर। सबसे पहला कि चंबल बेसिन, कि जहां पर जिन जगह पर चंबल का जो प्रवाह होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, चंबल बेसिन। ठीक इसी तरह से माही बेसिन, कि जहां पर माही अपना जल बहाती है, या फिर माही का जो प्रवाह जो क्षेत्र है उसको अपने किस नाम से जानते हैं, माही बेसिन के। और इसके अलावा है बनास और बाणगंगा। तो ये 3 बेसिन है जिनको अपने अलग अलग से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने चंबल के बारे में, कि चंबल बेसिन से संबंधित क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। चंबल है उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान होता है उसको अपने किस नाम से, चंबल बेसिन के नाम से जानते हैं, सीधी सीधी बात है। दूसरी बात क्या है, ये कौन से क्षेत्रों में फैली हुई है, यह कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में ये विस्तृत है। चंबल नदी के द्वारा अवनाली का अपरदन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि क्या होती है, उत्खात भूमि में परिवर्तित हो जाती है, जो कृषि के लिए क्या हो जाती है, अयोग्य हो जाती है। इसलिए इसको इसलिए क्या बोला जाता है, डांग बोला जाता है, डांग बोला जाता है। और जो मतलब जब यहाँ पर चंबल नदी प्रवाहित होती है तो एक प्रकार से बहुत से कटाव यहाँ पर हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, ये कृषि के लिए अयोग्य हो जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, डांग बोला जाता है। और सर्वाधिक डांग कहाँ पर मिलते हैं, करौली में मिलते हैं, इसलिए करौली को क्या बोला जाता है, डांग की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन सीधा बनता है कि डांग की रानी कौन सी है, करौली। बीहड़, नदी प्रवाह के कारण मिट्टी का जो अत्यधिक जो कटाव हो जाता है या जो गहरे गड्ढे बन जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, बीहड़ बोला जाता है। और सर्वाधिक बीहड़ भी कहाँ पर होते हैं, धौलपुर में। और बीहड़ को क्या बोला जाता है, डाकुओं की शरणस्थली। डाकुओं की शरणस्थली भी कौन सी मानी जाती है, बीहड़। और सर्वाधिक बीहड़ भी कहाँ पर देखने को मिलते हैं, धौलपुर में देखने को मिलते हैं। और डांग सर्वाधिक करौली, और डांग की रानी भी करौली। तो ये सीधे फैक्ट ध्यान में रखने हैं आपको। इसके अलावा होता है खादर, गहरे गड्ढे वाली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। तो ये अपने चंबल बेसिन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। बाकी चंबल से रिलेटेड अपना जो नदियां और झीलें से संबंधित जो पार्ट होगी उसमें अपने अलग से कवर करेंगे। यहाँ पर अपने भौतिक भाग की दृष्टि से देखते हैं चंबल बेसिन के बारे में। चलिए नेक्स्ट है अपना माही बेसिन। माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको अपने किस नाम से जानते हैं, माही बेसिन के नाम से
जानते हैं, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ये विस्तृत है, क्योंकि जो माही नदी है ये यहाँ से वापस निकल जाती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है और विशेषतः डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये बहती है, उल्टे यू आकार की है। ये सारी चीजें अपने अब जब नदियां करेंगे तब कवर करेंगे। यहाँ पर अपने भौतिक भाग की दृष्टि से देख रहे हैं कि माही जो बेसिन है वो कहाँ पर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में विस्तृत है और इसे क्या बोला जाता है, वागड़ प्रदेश या फिर 56 का मैदान भी बोला जाता है। तो अब आपको बताना है 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां कहाँ है। आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक तो बताना है आपको बाड़मेर या बालोतरा, दोनों में से एक बताना है। देखिए 56 का मैदान तो कौन सा हो गया, जो माही बेसिन वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि 56 की पहाड़ियां कहाँ पर विस्तृत है, बालोतरा में है या फिर बाड़मेर में। इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है। तो चलिए आंसर ये कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। अब ध्यान रखना है आपको, माही बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, तो लाल चिकनी या फिर लाल लोमी यहाँ पर मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपने माही बेसिन से संबंधित अपने भौतिक प्रदेश की दृष्टि से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपना बनास और बाणगंगा। बनास और बाणगंगा बेसिन। बनास बेसिन, जो बनास है इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं, बनास बेसिन। इसके भी 2 भाग हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला तो कौन सा है, मेवाड़ का मैदान। बनास बेसिन का जो दक्षिणी भाग है, बनास बेसिन का जो दक्षिणतम भाग है, जिसमें विशेषकर बात करें चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा राजसमंद में जो विस्तृत है, जो बनास बेसिन का भाग, उसको तो किस नाम से जानते हैं अपने, मेवाड़ के मैदान के नाम से। और सेकंड है मालपुरा करौली का, इसके ये क्या है, उत्तरी भाग है। ये जो बनास बेसिन का उत्तरी भाग है उसको तो अपने बोलते हैं मालपुरा करौली का, और जो दक्षिणी भाग है उसको बोलते हैं मेवाड़ का मैदान। तो मालपुरा करौली का जो मैदान है विशेषतः टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और केकड़ी में विस्तृत है। ठीक है, दोनों चीज में ध्यान रखनी है। और एक है अपना बाणगंगा बेसिन, जो बाणगंगा नदी का बहाव क्षेत्र है, जिनमें जो शुरुआत होती है इसकी कहाँ से, कोटपुतली बहरोड से। इसको अपन पहले कहाँ पढ़ते थे, जयपुर पढ़ते थे। वर्तमान में बाणगंगा जो निकलती है जो बैराट की पहाड़ियों से, वो कहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड में। उसके बाद में जयपुर, भरतपुर और दौसा में विस्तृत है। और इससे संबंधित बाणगंगा नदी से संबंधित देखा जाए तो अपना डायरेक्ट जो यमुना में जल गिराने वाली राजस्थान की एक ऐसी नदी, वो कौन सी है, बाणगंगा है, और एक गंभीर है और एक है चंबल। तो विशेषकर 3 नदियां हैं जो डायरेक्ट अपना जल कहाँ पर गिराती है, यमुना में गिराती है। लेकिन वर्तमान में जो बाणगंगा पड़ते हैं आंतरिक प्रवाह की नदी के अंतर्गत पड़ते हैं, क्योंकि ये भरतपुर के मैदान के आसपास लुप्त हो जाती है। अपना जो जल है वो यमुना तक नहीं पहुंचा पाती है, इसलिए वर्तमान में बाणगंगा को किस प्रकार की नदी माना जाता है, आंतरिक प्रवाहक नदी माना जाता है। तो बाणगंगा बनास नदी से संबंधित आपको इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। ये था अपना जो मैदानी प्रदेश से संबंधित बहुत ही कम चीजें हैं और बहुत है अपने एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें एक साथ कवर कर ली है। नेक्स्ट है अपना हाड़ौती प्रदेश या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के मैप में देखें तो ये वाला जो पार्ट है, जिसमें विशेषकर जो कोटा संभाग है, वो किसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है, हाड़ौती प्रदेश के अंदर या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जिसको अपने जानते हैं। जिसमें कोटा जो संभाग है, जिसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ विशेषकर 4 जिलों में विस्तृत है। खोजा बाबू जिसके नाम से अपने समझते हैं, बाबू चाहे खोजा चलेगा लेकिन नौकरी वाला चाहिए आजकल। तो बाबू खोजा होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाबू कैसा चाहिए, नौकरी वाला। इसलिए तैयारी करनी है और नौकरी लगना है, फिर चाहे बाबू का रंग कैसा भी हो चल जाएगा, लेकिन होना कैसा चाहिए, नौकरी वाला चाहिए। चलो अब बात करते हैं अपने हाड़ौती प्रदेश की। तो हाड़ौती प्रदेश के अंदर कौन सा है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। 4 चीजें ध्यान रखनी है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और अंशतः कहाँ पर विस्तृत है, सवाई माधोपुर में ये विस्तृत है। ये सारी चीज ध्यान रखनी है आपको कि हाड़ौती प्रदेश या फिर दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसके अंतर्गत कौन से जिले हैं, विशेषतः 4 जिले हैं कोटा संभाग के, और कुछ भाग किसका है, जो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ का है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अगर पूछ लिया जाए तो 6.89% है, वो किसके अंतर्गत सम्मिलित है, हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो है आपका हाड़ौती प्रदेश या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सर्वाधिक कौन सा है, अपना पश्चिमी और उत्तरी प्रदेश। यहाँ पर राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 11% जनसंख्या जो निवास करती है। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि बेसाल्ट लावा के कारण यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। हाड़ौती जो प्रदेश है इसका निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्ट लावा की चट्टानों से हुआ है या लावे से हुआ है। इसलिए यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है, कपास के लिए अपने उपयोगी होती है।
ये चीजें यहाँ तक अपने को ध्यान रखनी है। अब बात करें अपने यहाँ पर वार्षिक वर्षा की, तो ये जो हाड़ौती प्रदेश है इसमें राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। जैसे अपने यहाँ पर है, पहले मैप की तो चर्चा की थी कि राजस्थान में अब जब अपने पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग की तरफ चलते हैं तो वार्षिक वर्षा का जो वितरण है वो बढ़ता जाता है, जो और कम की तरफ हो जाता है अपना पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी भाग की तरफ। राजस्थान में वार्षिक वर्षा कम देखने को मिलती है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है अपना हाड़ौती का जो हाड़ौती वाला जो भाग है या जो कोटा संभाग है, इसके अलावा झालावाड़ के आसपास ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तक का ये वाला जो अपने यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। अब अपने बात करें इसके अलावा जलवायु की, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, वार्षिक वर्षा ज्यादा है इसकी, यहाँ की जो जलवायु इस प्रकार की अति आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। और औसत जो वर्षा है यहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। यह राजस्थान का सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक भाग है, और यहाँ पर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भी भौतिक भाग है। सर्वाधिक कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। यह प्रदेश की सबसे ऊंची चट्टान, यह प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदखेड़ी या चांदपड़ी, झालावाड़ 517 मीटर इसमें पाई जाती है इस भौतिक भाग में। इस भौतिक भाग की और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसको भी अपने दो भागों में बांटा है। समझने के दृष्टिकोण से देखें तो एक है विंध्यन कगार भूमि, जो मुख्यतः करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में विस्तृत है। ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर कहाँ पर देखने को मिलता है? जो धौलपुर का रेडस्टोन है अपने वो फेमस है, कहाँ पर देखने को मिलता है? धौलपुर में। इसके अलावा गुलाबी बलुआ पत्थर कहाँ पर है? करौली में। सिलेटी बलुआ पत्थर कहाँ पर है? बूंदी में। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और एक है महान सीमा भ्रंश, जहां पर अरावली और विंध्यन पर्वत माला मिलती है, उसको अपने किस नाम से जानते हैं? महान सीमा भ्रंश के नाम से जानते हैं, जो किस प्रकार के कहां पर स्थित है? विंध्यन कगार भूमि के अंतर्गत सम्मिलित है, या फिर जो अपना हाड़ौती प्रदेश है उसके अंतर्गत ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट अपना दक्कन का पठार है, जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में है, और यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? काली मिट्टी का यहाँ पर विस्तार है। और इसके अलावा ये इस क्षेत्र में बूंदी की पहाड़ियां और मुकंदरा की पहाड़ियां अर्धचंद्राकार में रूप में फैली हुई है। तो ये था अपना इम्पोर्टेंट, अपना बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पार्ट कवर करते हैं अपने भौतिक प्रदेश के अंतर्गत है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं भौतिक प्रदेश से इन दो पार्ट से बनते हैं। जो अपना दो पार्ट है अपना मैदानी प्रदेश और जो पठारी प्रदेश, इसमें बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें आपने वो एक साथ यहाँ पर कवर कर ली है। अब अपने जो चारों जो भौतिक प्रदेश जो पढ़े हैं उनमें इंपॉर्टेंट चीज या फिर इन चारों को अपने समराइज रूप में देखेंगे कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखें कि यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। इसके अलावा अरावली 9%, पूर्वी मैदानी प्रदेश है जो 23% भाग पर है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है 6.89% पे ये फैली हुई है। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला मरुस्थलीय जो भौतिक भाग कौन सा है? मरुस्थल है। सबसे कम वाला कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दो चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर जनसंख्या की, तो राजस्थान की 40% जो जनसंख्या है वो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत, 10% जो अपनी जनसंख्या है वो अरावली, 39% जनसंख्या है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। अब क्वेश्चन अपने बनाते हैं इससे कि सर्वाधिक जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में देखने को मिलती है? वह है अपना मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर देखने को मिलती है? अपनी अरावली प्रदेश के अंतर्गत। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक घनत्व अपना कौन से भौतिक प्रदेश में देखने को मिलता है, तो इस भाग में मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो कितना है? 23% है, लेकिन राजस्थान की कितनी प्रतिशत? 39% जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें अवशेष की, तो तैतीस सागर का अवशेष कौन सा है? जो तैतीस सागर, देखिए राजस्थान के निर्माण से संबंधित जो अपना राजस्थान का सामान्य परिचय है वो आपको अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, जिसमें अपने कवर किया था कि राजस्थान का जो निर्माण हुआ है तैतीस सागर के अवशेष और गोंडवाना लैंड दोनों प्रकार से हुआ है, जिसमें तैतीस सागर के जो अवशेष है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत। और जो दो भाग और हैं जिसमें बात करें अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। और भाग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये तो विशाल मैदान का भाग के विशाल मैदान का भाग है, और जो अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो भारत की प्रायद्वीपीय पठार का भाग है।
तो यहाँ पर मिट्टी की बात करें कि चारों भौतिक प्रदेश है, इसमें मरुस्थल में तो किस प्रकार की बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है, अरावली में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है और पूर्वी मैदानी प्रदेश जैसा आपने यहाँ पर कवर किया था कि जो नदियों अपने साथ जो लेके आती है मिट्टी, उसको क्या बोलते हैं अपने जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है जो जलोढ़ मिट्टी पे विस्तृत है और जो दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वहां पर है काली मिट्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें जलवायु की, तो जैसे-जैसे यहाँ पर जैसे शुरुआत करें यहाँ पर अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो यहाँ पर किस प्रकार की अर्ध शुष्क व शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। फिर अपने बढ़ेंगे किसकी तरफ है, अरावली की तरफ, तो यहाँ पर उपाद्र, फिर अपने बढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश, मतलब अपने बढ़ रहे हैं किस तरफ है, दक्षिणी जो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आद्री हो जाता है और जैसे अपने लगभग कहाँ पर पहुंच जाते हैं, लास्ट के कॉर्नर में जो कोटा संभाग के आसपास पहुंच जाते हैं, तो वहां पर किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, आद्री आर्द्र जलवायु देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्षा है, यहाँ से लेकर अपने इस तरफ चलते हैं, मतलब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, तो वार्षिक वर्षा बढ़ती जाती है और अपनी वापस किस तरफ आते हैं, पश्चिमी भाग की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा कम देखने को मिलती है। और अपने बात करें अपने कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कितने राजस्थान के जिले आते हैं, तो लगभग राजस्थान के वर्तमान में 19 जिले, तो पहले अपने 12 पड़ते थे, उनमें से अब वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 19 जिले यहाँ पर अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। 14 जो जिले हैं अरावली के अंतर्गत, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत 13 जिले और दक्षिण पूर्वी पठारी के अंतर्गत 4 जिले उनको देखने को मिलते हैं। तो ये था अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश से अपने इनको 3 भागों में कंप्लीट किया, जिसके 2 भाग अपने तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और प्लस में अपना अरावली, इन दोनों से संबंधित ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज अपने जो कवर किया है पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में, तो ओवरऑल जो अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उसको अपने कंप्लीट कर दिया है, तो जिसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, इसलिए आपको क्लास के लिंक को शेयर करना है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में अपने उपयोगी सुझाव भी कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।